दोस्तों, हाल ही में नासा ने अपना रोवर प्रिजन में मंगल ग्रह पर उतारा, जिसका मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह की भूगर्भीय घटनाओं का पता लगाना था, क्योंकि मंगल पर आने वाले आंधियों, भूकंप और वहां की मिट्टी में पानी की मौजूदगी के बारे में ज्यादा बेहतर जान पाए, ताकि आने वाले भविष्य में हम मानव मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने के सपने को विशाल पंख दे सके। वैसे हम इंसान शुरू से ही इस लाल ग्रह के दीवाने हैं। 1976 में जब नासा के वाइकिंग और बीटर फर्स्ट ने पहली बार इसकी कम क्षमता वाले कैमरे से मंगल ग्रह की तस्वीरें ली, तब हमें वहां पिरामिड और बहुत बड़े इंसानी चेहरे नजर आए। इन तस्वीरों से समग्र विश्व में तहलका मच गया। कहा जाने लगा कि वहां एलियंस रहते हैं या रहते थे। उसके बाद वर्ष 1998 से लेकर 2001 तक उच्च क्षमता के कैमरे की खोज हो चुकी थी। जब इन आधुनिक कैमरे से मंगल की तस्वीरें वापस ली गई, तो ये तस्वीरें अधिक साफ थी। इसलिए इन तस्वीरों में दिखाई देने वाले इंसानी चेहरे पर पिरामिडों की छवि धुंधली पड़ गई थी। इसलिए ये इंसानी चेहरे और पिरामिड साफ तौर पर पहाड़ी टीले दिखाई पड़ रहे थे। वैसे जो पिरामिड और चेहरे मंगल ग्रह पर दिखाई देती है, वे सबके सब मिस्र के पिरामिडों की भांति एक ही लाइन में बनाए गए हैं। जब वैज्ञानिकों ने मंगल की इन चट्टान नामक पिरामिडों की जांच गणित के सूत्रों से की, तो उन्होंने पाया कि ये पिरामिड एक पेंटागन की तरह ही बने हुए हैं। प्राकृतिक रूप से इस तरह की संरचना का निर्माण होना संभव नहीं है। साथ ही नासा के दूसरे रोवर जैसे स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी के द्वारा ली गई अन्य कुछ तस्वीरों में भी मंगल की जमीन पर पत्थरों से बनी मूर्तियां और अनोखी मशीनें, विचित्र उभरी हुई आकृतियां, यहाँ तक धातु से बनी हुई तस्वीरें भी नजर आती है। दोस्तों, हालांकि मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा है, परंतु यह कुछ हद तक पृथ्वी जैसा ही है। यहाँ के ध्रुवीय पल भी पृथ्वी की ही तरह बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ पर नदियों के बहने के चिन्ह भी दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है कि मंगल पर अतीत में पानी के महासागरों में भी मौजूदगी हो। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार किसी जमाने में पानी और हवा दोनों पर्याप्त मात्रा में हुआ करते थे, परंतु लाखों साल पहले घटी हुई किसी अनहोनी घटना से मंगल के खूबसूरत वातावरण खत्म हो गया। नासा के खोजबीन के दौरान मंगल में रेडियम, थोरियम और जेनेमियम जैसे 129 एक्टिव रेडियो गैसों की मौजूदगी मिली है। ये गैसें आमतौर पर प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती, बल्कि हाइड्रोजन बम के भयंकर विस्फोट के कारण ही बनती है। यही वजह है कि मंगल ग्रह पर कभी आधुनिक एलियंस भी रहते थे। इस सभ्यता के लोगों ने आपस में ही परमाणु युद्ध करके एक दूसरे को खत्म कर दिया था। लेकिन इन संभावनाओं के अलग हम इंसान मंगल की बस्ती बसाने की सोच रहे हैं। मंगल पर जाना मानव के लिहाज की महान छलांगी होगी। ये छलांग उस धार्मिक ग्रंथों की आस्तिक का सबसे बड़ा सवाल होगा, जिनके अनुसार पृथ्वी ही इस दुनिया का केंद्र है। सूर्य और चंद्र लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी के बाहर सिर्फ जन्नत या नरक ही है, जहाँ सिर्फ अपने अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही प्रवेश मिलता है। वास्तव में हम जान चुके हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता के हिसाब से पृथ्वी का अस्तित्व सिर्फ एक रेत के मामूली से कण के समान है, और ब्रह्मांड में बरसती कोई भी आफत पल भर में इस पृथ्वी का खात्मा कर सकते हैं। फिर चाहे भगवान या अल्लाह के आगे कितनी भी पिन बजा लो, वो आपको बचाने आने वाले नहीं है। अतीत में डायनासोर जैसे बड़े जीवों का इसी तरह से सफाया हो चुका है। इसलिए हमारे पास पृथ्वी के अलावा कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम कुछ मानवों को भेजकर मानव का संपूर्ण विनाश को रोक सकते हैं। और यही वजह है कि मंगल पर जाना हमारे आने वाले भविष्य के लिए बेहद अति आवश्यक कहा जा सकता है। दोस्तों, मंगल ग्रह को कुछ हद तक हमारे इंसानों के काबिल भी मान सकते हैं। उदाहरण के लिए मंगल की मिट्टी में पानी मौजूद है, जिसे हम निकाल कर इस्तेमाल में ले सकते हैं। मंगल की मैदानी जगहों का तापमान 20 डिग्री से लेकर -60 डिग्री तक रहता है। हम इंसान पृथ्वी पर -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक रहते आए हैं। ऐसे में -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी किसी तरह से गुजारा चलाने की उम्मीद तो लगा ही सकते हैं। सोलर पैनल का उपयोग करने के लिए इस ग्रह पर पूर्ति मात्रा में धूप भी उपलब्ध है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी के 38% है। इतना गुरुत्वाकर्षण भी इंसानों के रहने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। मंगल पर पतला वायुमंडल भी है, जो सूर्य की हानिकारक विकिरण से बचा सकता है। अपनी धरी पर एक चक्र लगाने में मंगल भी पृथ्वी जितना ही समय लगाता है, इसलिए यह एक दिन लगभग 24 घंटे का ही होता है। मंगल के अलावा पृथ्वी की निकट कक्षा में केवल 2 अन्य खगोलीय पिंड मौजूद है, हमारा चंद्रमा और शुक्र ग्रह। हम जानते हैं कि चंद्रमा पर बहुत ही कम संसाधन है।
चंद्रमा पर एक दिन लगभग 1 महीने के बराबर होता है। दूसरा, ये सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों को बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। वहीं अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो पृथ्वी के मुकाबले यह गुरुत्वाकर्षण बल भी 16% ही है, जो हम इंसानों के शरीर के लिए किसी भी तरह से सही नहीं है। वहीं शुक्र का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। यह सल्फ्यूरिक एसिड की लगातार बारिश होती रहती है, यानी शुक्र ग्रह और चंद्रमा पर इंसानों का बसना किसी भी तरह से संभव नहीं है। कुछ वैज्ञानिक जीवन की संभावना से शनि का उपग्रह टाइटन का भी जिक्र करते हैं। माना जाता है कि इस टाइटन पर पृथ्वी की ही तरह नदियां और समंदर है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि इन नदियों में पानी नहीं लेकिन तरल मीथेन तैरता है और तापमान भी -170 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी किसी भी कीमत पर यह इंसान जिंदा नहीं रह सकता। यानी अगर पृथ्वी से बाहर मानव कहीं जा सकता है तो फिलहाल उसके लिए मंगल ग्रह ही उपयुक्त है। किंतु दोस्तों, ये लाल ग्रह ऐसा भी नहीं है कि जहां हम मानव तुरंत ही चले जाए और रहना शुरू कर दे। सबसे पहले मानव को इंसानी जीवन के अनुकूल डालना पड़ेगा, जो एक बेहद ही मुश्किल चुनौती है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या हम सच में इतनी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं कि पूरे के पूरे बंजर ग्रह को ही रहने के काबिल बना सकते हैं। मंगल पर पानी तो है और इस ग्रह को गर्म रखने के लिए अच्छा वातावरण भी है, लेकिन मंगल के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की भरमार है। इसका वातावरण इतना पतला है कि बिना स्पेस सूट के भारी दबाव के कारण हमारे फेफड़े फट जाएंगे, पर ना ही यह जमीन पर खेती आदि यानी उगा सकते हैं। इनके अलावा मंगल के पास अपनी कोई चुंबकीय शक्ति भी नहीं है, जिसकी वजह से यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी पड़ती है। यानी हमें मंगल पर जाना है तो हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। हमारे वैज्ञानिक पैराथर्मी के द्वारा मंगल को पृथ्वी जैसा बनाने की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम परमाणु बम गिराकर मंगल ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को वातावरण में फैला दे तो वहां के वातावरण काफी घना हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन आउट इफेक्ट की वजह से मंगल ग्रह आज की तुलना से अधिक गर्म हो जाएगा। जैसे जैसे यह गर्म होता जाएगा वैसे वैसे इसकी चुंबकीय शक्ति भी वापस आ जाएगी। उसके बाद कुछ खास बैक्टीरिया और शैवाल आदि मंगल ग्रह पर भेजे जा सकते हैं, जो मंगल ग्रह के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन बनाते आए हैं। फिर केचुए जैसे जीवों को मंगल ग्रह पर भेजकर मंगल ग्रह की मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए किसी बड़े विस्फोट के जरिए कुछ उल्का या धूमकेतु का रोक मंगल ग्रह की ओर किया जा सकता है, ताकि वह धूमकेतु ग्रह के साथ टकराने के साथ साथ पानी भी लेकर आए। वैसे यह सब सुनने में काफी असंभव लगता है, किंतु अतीत में इन्हीं घटनाओं के कारण पृथ्वी पर जीवन चमका था। आज जो महासागर हमारी पृथ्वी पर मौजूद है वो पानी पृथ्वी से टकराते धूमकेतु ही लेकर आए थे। जिस ऑक्सीजन में हम सांस ले रहे हैं वो बैक्टीरिया द्वारा ही निर्मित किया गया है। हालांकि यह और बात थी कि पृथ्वी पर यह सब प्राकृतिक रूप से हुआ था, जबकि मंगल पर यह सब इंसानों की अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर ही करना होगा। भले ही हम वर्तमान में ऐसा ना कर पाए, किंतु जिस तरह से मनुष्य आगे बढ़ रहा है उससे देखते कहा जा सकता है कि भविष्य में एक दिन इंसान इस काबिल हो जाएगा जो मंगल जैसे किसी ग्रह को जीवन के अनुकूल बनाकर उसमें रह सके। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने तो मंगल ग्रह की एक तरफा तैयारी शुरू भी कर दी है। उनका दावा है कि वो 2026 तक मंगल ग्रह पर अपने कुछ साथियों के साथ जाएंगे और वहां इंसानी बस्ती बचाएंगे और अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। दोस्तों, यह योजना कितनी सही है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि एलन मस्क हमेशा मंगल ग्रह के एक तरफा सफर की ही बात क्यों करते हैं। मतलब कि वो मंगल ग्रह पर जाना तो चाहते हैं लेकिन वापस पृथ्वी पर आना नहीं चाहते। यही वजह है कि कुछ लोगों का इस मिशन को लेकर बहुत ही बड़ा संदेह है। उनका कहना है कि एलन मस्क जानते हैं कि 2027 में पृथ्वी पर भारी तबाही आने वाली है, जिससे यह जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले ही इस धरती को छोड़कर मंगल पर बसना चाहते हैं। फिलहाल असल सच तो कोई नहीं जानता, क्योंकि सच तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।